हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भी अपन देखेंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड की कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान की जो है क्वेश्चन पेपर, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो पाए। भाई आपको 5 सैंपल पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा, पहले से बता दिया गया था। उसी सीरीज में हम ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होगा, दोनों मीडियम के लिए रहेगा भाई, तो ध्यान से देखेंगे। दोनों मीडियम वाले हमारे बच्चों सही विकल्प चुन करके लिखना हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कृत्रिम संसाधन है इमा के कौन है? कृत्रिम संसाधन, कृत्रिम मतलब जेला मनुष्य मन बनाए, आदमी मन बनाए, वैज्ञानिक मन बनाए, तो कैंसर उपचार की औषधि हो जाएगा भाई। क्या लिखेंगे? एन आर्टिफिशियल रिसोर्स इज कैंसर ट्रीटमेंट मेडिसिन हो जाएगा। फिर दिशाओं का ज्ञान करने वाला यंत्र कौन सा है? कुतुबनुमा हो जाएगा। एंड द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन इज कैंपस हो जाएगा, कंपास हो जाएगा, सॉरी। फिर तीसरा में क्या लिखना है जी? प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। एक उत्तर तो सबको पता है ना, 26 जनवरी के दिन क्या मनाता है? गणतंत्र दिवस। ठीक है, क्या लिखना है? गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट एवरी ईयर एंड जनवरी 26 तो रिपब्लिक डे हो जाएगा। अब देख भाई, कंफ्यूज नहीं होना है ना। हिंदी मीडियम वाला मन हिंदी में, जिन मन हिंदी में ओकर पुस्तक मन हिंदी में है, तेन मन हिंदी वाला ला पढ़ना है, जेकर पुस्तक मन इंग्लिश में है तेन मन इंग्लिश ला पढ़ा। ठीक है, फिर विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है कहाँ भाई? चिली। क्या हो जाएगा उत्तर? चिली लिख लेंगे। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड इज चिली हो जाएगा। कोणधारी वन है पाइन। कोणधारी वन कौन सा है? पाइन हो जाएगा। द कॉनिफरस फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ पाइन हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में हो जाएगा। वेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट लोकेटेड? तो वो हो जाएगा रायपुर हो जाएगा। फिर धान की बुआई का समय कौन सा है भाई? धान कब बोथन भाई? हमें ना जून जुलाई में। ठीक है, कब बोए जाते हैं? जून जुलाई में बोथन। द सोविंग टाइम फॉर पैडी इज, तो वो हो जाएगा जून जुलाई। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। फिर 8वां, भारत में टेलीफोन सुविधा, टेलीकॉम जो है सुविधा प्रारंभ हुई कब हुआ भाई? तो 1853 में। कब हुआ है भाई? 1853 में। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1857 हो जाएगा। फिर 9वां, प्राचीन नाट्यशाला छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ है? तो ये भाई कहाँ पर है? राजिम में है। ठीक है, कहां पर है? राजिम में। वेयर इज द एंशिएंट थिएटर लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ स्टेट? तो वो हो जाएगा राजिम। सी इज द करेक्ट आंसर। फिर 10वां, सीधी कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। तो सीधी कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन कब भाई? 19 अगस्त 1946 को। ठीक है, 19 अगस्त 1946 को। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला, यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन से खालिस्तान की राजस्व नीति थी? तो ये हो जाएगा कार्नवालिस। द रैयतवादी वाड़ी व्यवस्था वाज द है ना सिस्टम वाज द रेन्यू पॉलिसी ऑफ, कौन हो जाएगा? कार्नवालिस। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। क्लियर है? सरकार का धन खालिस्तान से प्राप्त होता है, तो कर से प्राप्त होता है, टैक्सेस से प्राप्त होता है। फिर आधुनिक उद्योग का मेरुदंड खालिस्तान उद्योग को कहते हैं, तो लोहा हो जाएगा। फिर दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन हो जाएंगे भाई? बहादुर शाह जफर रईस। ठीक है, तो ये लिखना है। फिर 2-2 अंक वाला क्वेश्चन पूछे जाए भाई, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखो, छपाई कला के आविष्कार के क्या क्या लाभ हुआ? तो पेपर में क्या लिखे ना भी, जो 2 ठो यदि दिए लिखे हो ना, 3 छपाई कला के आविष्कार करके लिखना है। पहला, इस काल में लिखी व छपी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो गई, है ना भाई। छपाई कला आ गई थी, लिखी व छपी वस्तु आसानी से उपलब्ध होने लगी। कई साहित्य जैसे उपन्यास, यात्रा वृत्तांत पुनः मुद्रित हुआ, है ना। उपन्यास हो गया, यात्रा वृत्तांत हो गया, उसको पुनः छापा गया, है ना। छपाई कला आ गया इसलिए। फिर इस तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे। फिर दूसरे लोगों के गंदे व्यवहार और हरकतों की शिकायत किस किससे करोगे, है ना। एक तो भाई दूसरे लोग गंदा व्यवहार करते हैं आपसे, है ना, खराब व्यवहार करते हैं ना, बात अच्छे से नहीं करे तो माता पिता को बता सकते हो, शिक्षक को जिस पर भरोसा है उसको बता सकते हो, है ना। जरूरत पड़ने पर, अगर जरूरत पड़ता है तब 1098 नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। अपने मम्मी पापा को बताना है, अपने टीचर्स को बताना है ना। तो अगर जरूरत पड़ा तो 1998 पर भी शिकायत करना होता है। इस तरीके से लिखेंगे। फिर निम्न अंग्रेज गवर्नरों का आगमन जिस क्रम में हुआ है
उसी क्रम में नामों को व्यवस्थित करने, जैसे बेलेजली, वारेन हेस्टिंग। ठीक, तो सही क्रम भी ऐसा हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग पहले हो जाएगा, फिर बेलेजली, फिर विलियम बैटिंग, डलहौजी, फिर कार्नवालिस। ये इसका सही क्रम है। तो सही क्रम बच्चों आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां, कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है करके पूछा जा रहा है। तो संसद में जो कानून बनाता है, ठीक है, संसद में जो कानून बनाता है उसे कार्यपालिका कहते हैं, और इसका मुखिया जो है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, क्या याद रखेंगे? कार्यपालिका किसे कहते हैं? जो संसद में कानून बनाता है, संसद में जो कानून बनाता है उसे कार्यपालिका कहते हैं, और इसका मुखिया भैया क्या लिखना है? वह राष्ट्रपति होता है। ठीक है, क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। इस तरीके से लिखेंगे। फिर सीमा शुल्क कर लगाया जाता है। सीमा शुल्क कर लगाया जाता है। कंपनी वस्तुओं को एक दूसरे से, मतलब देखो क्या करते हैं, वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश पर ले जाने पर जो कर लगाया जाता है, मतलब सीमा शुल्क कर लगाया जाता है। किन पर लगाया जाता है बच्चों? तो एक वस्तु को एक देश से दूसरे देश से भेजने पर वहां पर सीमा कर लगाया जाता है। इस तरीके से इसको लिखेंगे। 7वां, न्यायालय में बार बार पेशियां क्यों होते हैं? मतलब न्यायालय में भाई न्यायालय है ना, वहां पर बार बार पेशी काबर होते हैं? काबर सब पहले पेशी में बार बार बुलाते घेरी बेरी। तो न्यायालय में बार बार पेशियां होने का मुख्य कारण है भाई, बार बार इसलिए होता है क्योंकि कोई निर्दोष व्यक्ति ना, मतलब जो मुझे गुनाह नहीं करे, वो काम गलत काम नहीं करे, ओला सजा मत होवा करके बार बार पेशियां बुलाते हैं। ठीक है, फिर 8वां, ये 3 नंबर वाला भाई, स्वतंत्रता के अधिकार से आप क्या समझते? स्वतंत्रता के अधिकार है तो उससे आप क्या समझते हो करके पूछा जा रहा है। तो दो व्यक्तियों के स्वभाव, चरित्र और दृष्टिकोण में अंतर होने के क्रियाकलापों में भिन्नता होती है। यदि किसी व्यक्ति के व्यवसाय व विचार में रुचि नहीं रखता तो उन्हें अपने विचार, निवास, व्यापार व व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता होती है। मतलब स्वतंत्रता के अधिकार से ये मतलब है कि व्यक्ति को जैसे ही मन चाहे, जिस विषय को पढ़ने का मन हो, जिस काम को करने का मन हो, जिस धर्म को मानने का मन हो, वो उस धर्म को मान सकते, वो उस काम को कर सकते, वो विषय को पढ़ सकते हैं। यही स्वतंत्रता का अधिकार है करके आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। समझाना है तो देख लो बच्चों, द्वैत शासन होती क्या, एक बार इसके उत्तर देख लो स्क्रीन पर। अंग्रेजों ने शुजा दौला को इलाहाबाद की संधि के बाद पुनः अवध का नवाब बना दिया। ठीक है, उसके बदले में अवध में मुक्त व्यापार के छूट प्राप्त हुई है, और यह तय किया गया कि जरूरत पड़ने पर अवध की सेना अंग्रेजों की सहायता करेगी, लेकिन खर्च नवाब उठाएगा। है ना, इस तरीके से बोला गया, इसे ही द्वैत शासन कहते हैं करके आप लोग लिख देना। फिर आगे बढ़ते, पेट्रोलियम को कोला सोना क्यों कहा जाता है? ठीक है, पेट्रोल को भी कोला सोना क्यों बोलते हैं? तो देख लो भाई, पेट्रोलियम जो है काले रंग का गाढ़े द्रव को पेट्रोलियम कहते हैं। इसके वेधन पश्चात इसे परिष्करण के लिए भेजा जाता है। वेधन और परिष्करण की महंगी प्रक्रिया के बाद, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेक, तुरंत मांग होने तथा उनके बहुत मूल्यवान होने के कारण उसे काला सोना कहा जाता है। देखिए, पेट्रोलियम किसे कहते हैं? जमीन के खोद के निकालने पर पेट्रोलियम कैसा होता है? काला द्रव, काला और गाढ़ा द्रव के रूप में होता है। उसे शुद्ध किया जाता है ना, उसे शुद्ध किया जाता है, जिससे उसकी मांग अधिक होने के कारण उसकी मूल्य भी अधिक होती है, इसलिए उसे काला सोना कहा जाता है। ठीक है, फिर स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानि है? स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर, जलाकर साफ किया जाता है और राख को मृदा में मिलाया जाता है और वहां पर खेती किया जाता है। ठीक है, स्थानांतरित खेती क्या होता है? मतलब किसी जगह का साफ सफाई करके खेती करते हैं, फिर 1 साल बाद फिर किसी और अन्य जगह पर चले जाते हैं। इस प्रकार जगह बदल बदल कर कृषि करना ही स्थानांतरित कृषि कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको लिख लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक किस पर चले जाते? 12 पर। पासपोर्ट व वीजा क्या होता है ना? तो पासपोर्ट एक तरह का पहचान पत्र होता है जो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए आवश्यक है, ताकि इस बात का पता लगे कि यात्रा करने वाले व्यक्ति जो पासपोर्ट में अंकित है वह ताकि कोई इस व्यक्ति के नाम से नहीं जा सके। ये पासवर्ड होते हैं। ठीक है, फिर केवल पासपोर्ट रहने से हम किसी भी देश नहीं जा सकते, इसके अतिरिक्त हमें उस देश के अधिकारियों की अनुमति लेनी पड़ती है, उसे वीजा कहते हैं। ठीक है,
पासपोर्ट क्या होता है? एक तरह का पहचान पत्र होता है जिससे हम एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, और जिस देश में जाना चाहते हैं वहां के अधिकारियों की अनुमति के लिए जो कार्ड बनवाते हैं उसे ही वीजा कहा जाता है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। फिर अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं, चावल की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। बाप रे, ये क्वेश्चन तो 12वीं बोर्ड में आया था। 12वीं बोर्ड और 10वीं बोर्ड दोनों बोर्ड में एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, तो आप लोग भी यहाँ पर देख लेना। अगर आप लोग चावल की खेती करोगे ना, चावल विश्व में उगाए जाने वाला प्रमुख फसल है, इस तरीके से आप लोग वहां पर लिखेंगे। इसके लिए भौतिक दशा निम्नलिखित है। तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तापमान कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। और मिट्टी कैसा होना चाहिए? तो जड़ोद और डेल्टाई मिट्टी होना चाहिए, जड़ोद और डेल्टाई मिट्टी होना चाहिए। और बारिश कितना होना चाहिए? 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश जो है होना चाहिए। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। आप लोगों का देखथन भाई आगे में कहा दिए है 14 प्रश्न, अंग्रेजों की नीति का भारतीय वन क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको लिखना है। तो देखो, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में वनोपज पर आधारित नई नई मिलों व कारखानों की स्थापना हुई। ठीक है, अंग्रेज लोग क्या किए? पेड़ से आधारित, वनोपज से आधारित नई नई मिल बनाया, कारखाना बनाया, मतलब पेड़ से संबंधित वाला, है ना। भारत के जंगलों में पाए जाने वाले मजबूत लकड़ियों का उपयोग रेल की पटरी बिछाए जाने के लिए किया जाता था, है ना। पहले, अभी तो लोहा की पटरी बनत ना, पहले लकड़ी की पटरी बनत रही है ना, लकड़ी की पटरी। और लकड़ी पटरी बनाए बार लकड़ी मन की उपयोग करे। ठीक है, रेलों की पटरियों बिछाए जाने के लिए उपयोग किया। साथ ही इंग्लैंड की मिलों में भी लकड़ियां भेजी जाती थी, जैसे वनों की कटाई में। अब इंग्लैंड तक वो लकड़ी भेजा थी भाई, यही ले। पेड़ बहुत तेजी से कटी सब है, और रहने वाले आदिवासियों को झूम खेती करते थे, उन्हें पेड़ काटने आदि पर रोक लगा दिया गया था। और आदिवासी लोग जो पेड़ काटते थे उन्हें मना कर दिए थे भाई कि नहीं काट सकते थे करके। इससे उनकी जीवन शैली प्रभावित हुई। इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, फिर ये प्रश्न आया था 10वीं के बोर्ड एग्जाम में भी, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में दो अंतर भाई आप लोगों को लिखना है। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में दो अंतर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो देख लो भाई, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जिनका नवीकरण हो जाता है ना, नवीकरण। और जिनका नवीकरण नहीं होता उसे अनवीकरण संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा अंतर हो जाएगा, इसमें कुछ संसाधन ऐसे जिन पर मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, और इस पर ये इसकी मात्रा, देखो इसकी मात्रा असीमित है और इसकी मात्रा सीमित है, इस तरीके से लिख सकते हैं। कुछ मात्रा में इनका क्षरण हो सकता है और इनका पूरी तरीके से क्षरण हो जाता है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर अगला क्या बोल रहा है कि किसी भी देश को विदेश नीति बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान के चलो भारत देश विदेश नीति बनाएगा, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन चीजों को लिखना है। तो पहला क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसी देश द्वारा दूसरे देश की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए, है ना। विदेश नीति बनाते समय सबसे पहला पॉइंट भाई आप लोग का लिखा जी कि देश की सीमाओं का सम्मान, हर एक देश के सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, एक देश से दूसरे देश पर आक्रमण ना करे, ना ही दूसरे देश के घरेलू मामलों में दखल दे, है ना। एक देश कभी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरे देश के घरेलू मामला भाई ओकर अपन परेशानी तो वहां कभी भी टांग नहीं लड़ाना चाहिए, है ना। तीसरा, सभी देशों को समान रूप से आदर देने और उनकी पहचान का समानता के साथ सम्मान करना चाहिए, मतलब सभी देशों का सम्मान करना चाहिए, ये लिखेंगे। चौथा, विश्व के सभी गुट में शामिल नहीं होना भी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र विश्व के अन्य देशों को अपने गुटों में शामिल करना चाहते थे, मतलब गुट में शामिल नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 17, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लिखना है, तो इसके आंसर इस तरीके से देख सकते हैं बच्चों आप लोग। ठीक है, इसको पूरे को आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके अर्थों में ये राज्यसभा और लोकसभा में अंतर, के राज्यसभा और लोकसभा में अंतर आपको पूछे जा सकते थे, इसको कर लेंगे भाई। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 18 दिया है, इसके उत्तर इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, पूरे उत्तर को लिखना है भाई। फिर इसके अर्थों में क्या दिया हुआ है, जल विद्युत का नामांकित चित्र बनाना है, तो इस तरीके से लिख सकते हो, इसको चित्र को बनाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 19 में निम्नलिखित में कौन सी घटना हुई है, जैसे 1905 में तो बंगाल का विभाजन हुआ, तो कौन सी घटना कब हुआ है, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आप चारों पांचों को कर लोगे तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा पेपर बन जाएगा। कुछ नहीं पढ़े हो तो इन क्वेश्चंस को जो है अच्छे से तैयारी
करते चलो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।